सूरा अल-फातिहा का महत्व और लाभ। प्रार्थना का आधार। सूरा अल-फातिहा हर नमाज, प्रार्थना की हर रकात इकाई में पढ़ी जाती है। इसके बिना नमाज मान्य नहीं मानी जाती। कुरान का सार। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरा अल-फातिहा पूरे कुरान के मुख्य संदेशों का सार प्रस्तुत करती है। अल्लाह की स्तुति और गुणगान। यह सूरा अल्लाह की महानता, दया और न्याय का वर्णन करती है। मार्गदर्शन की दुआ। इसमें सीधे रास्ते पर चलने और अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल होने की दुआ की गई है। शिफा, रोग मुक्ति। कुछ हदीसों में सूरा अल-फातिहा को शिफा, रोग मुक्ति बताया गया है और इसे शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारियों के इलाज के लिए पढ़ने की सलाह दी जाती है। अल्लाह से संबंध। इस सूरा का नियमित पाठ अल्लाह से संबंध को मजबूत करता है और हृदय को शांति प्रदान करता है। दुआ की स्वीकृति। ये एक शक्तिशाली दुआ है और सिंसेरिटी के साथ पढ़ने पर अल्लाह से दुआ की स्वीकृति की उम्मीद की जाती है। संक्षेप में, सूरह अल-फातिहा मुसलमानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान सूरह है जो उनकी दैनिक उपासना का अभिन्न अंग है और जिसमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और लाभ निहित हैं। ये सूरा हमें सिखाती है कि हमें हर तरह की बुराई और शैतानी वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की शरण लेनी चाहिए। अल्लाह ही मनुष्यों का रब, बादशाह और ईश्वर है और वही हमें हर बुराई से बचा सकता है, चाहे वो जिन्नों की तरफ से हो या इंसानों की तरफ से। सूरह अल-नास कुरान का 114वां और आखिरी सूरा है। इसमें 6 आयतें हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है मानव जाति। इस सूरा में अल्लाह से शैतान के बुरे वसवसों से शरण मांगी गई है, जो इंसानों और जिन्नों दोनों में से हो सकते हैं। यहाँ सूरह अल-नास का हिंदी अनुवाद दिया गया है। 1. कहो, मैं मनुष्यों के रब की शरण लेता हूँ। 2. मनुष्यों के बादशाह की। 3. मनुष्यों के ईश्वर की। 4. उस फुसफुसाने वाले के बुरे से जो पीछे हट जाता है। 5. जो मनुष्यों के दिलों में फुसफुसाता है। 6. जिन्नों और मनुष्यों में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह का महत्व कई कारणों से है। बुराई से सुरक्षा। इस सूरह को बुरी नज़र, जादू टोना और अन्य प्रकार की बुराई से सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना माना जाता है। इसमें अल्लाह से सुबह के रब की शरण लेने की बात कही गई है ताकि वो अपनी रचनाओं की बुराई, अंधेरी रात की बुराई, जादू करने वालों की बुराई और ईर्ष्या करने वालों की बुराई से बचाए। अल्लाह पर निर्भरता। ये सूरह मुसलमानों को सिखाती है कि हर तरह की बुराई और नुकसान से बचने के लिए केवल अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। ये इस विश्वास को मजबूत करती है कि अल्लाह सबसे बड़ा रक्षक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हदीसों में आता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले और अन्य अवसरों पर इस सूरह और सूरह अन्नास अगला अध्याय का पाठ करते थे ताकि अल्लाह की पनाह में रहें। इसलिए इसका पाठ करना पैगंबर की सुन्नत का पालन करना है। आध्यात्मिक लाभ। इस सूरह का पाठ करने से मुसलमानों को मानसिक शांति और सुकून मिलता है। यह उन्हें नकारात्मक विचारों और आशंकाओं से दूर रहने में मदद करता है। दैनिक जीवन में महत्व। मुसलमान इस सूरह को अपनी दैनिक प्रार्थनाओं, सलात, सुबह और शाम के अज़कार, स्मरण और अन्य अवसरों पर पढ़ते हैं ताकि अल्लाह की सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। संक्षेप में, सूरा अल-फलक मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूरा है जो उन्हें बुराई से बचाने, अल्लाह पर अपने विश्वास को मजबूत करने और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पालन करने में मदद करती है। अल-कौसर सूरा 108 कुरान की सबसे छोटी सूरा है जिसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। ये सूरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना और प्रोत्साहन देने के लिए प्रकट की गई थी जब वे अपने दुश्मनों से कई परेशानियों और ताने का सामना कर रहे थे। सूरह अल-कौसर का अर्थ। इस सूरह का नाम इसकी पहली आयत में वर्णित कौसर शब्द से लिया गया है। कौसर का अर्थ है खैर कसीर, यानी बहुत ज्यादा नेकी, बहुतायत या प्रचुरता। मुफस्सिरीन, टीकाकारों ने कौसर को कई अर्थ दिए हैं जिनमें शामिल हैं जन्नत में एक नहर। कई हदीसों में कौसर को जन्नत में एक हौज कुंड बताया गया है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। इस हौज से प्यास बुझाने वाले कभी प्यासे नहीं होंगे। प्रचुर मात्रा में भलाई। ये सामान्य अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, यानी अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की भलाई और बरकत प्रदान की है। वंश और संतान। कुछ टीकाकारों ने इसे पैगंबर की प्रचुर संतान और उनके वंश के माध्यम से उनके नाम के हमेशा रहने के रूप में भी समझा है। सूरा अल-कौसर की आयतें। हिंदी अनुवाद। 1. इन्ना आते न कल कौसर, निश्चय ही हमने तुम्हें कौसर प्रदान किया। 2. फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अतः अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। 3. इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, निस्संदेह तुम्हारा दुश्मन ही बेऔलाद रहेगा। सूरा अल-कौसर के फायदे, फजीलत। सूरा अल-कौसर को पढ़ने के कई फायदे बताए गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। खुशी और बरकत। इस सूरा का पाठ करने से घर में खुशहाली और बरकत आती है। दुश्मनों पर जीत। जो व्यक्ति इस सूरा का नियमित रूप से पाठ करता है उसे दुश्मनों पर जीत हासिल होती है और दुश्मन उस पर हावी नहीं हो पाते।
गरीबी और परेशानी से मुक्ति। इस सूरह का पाठ करने से गरीबी और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देता है। मुरादें पूरी होना। जायज़ मुरादों और हाजतों की पूर्ति के लिए भी इस सूरह का पाठ फ़ायदेमंद माना जाता है। बीमारियों से शिफा। अगर कोई बीमार है तो इस सूरह को पढ़कर पानी पर दम करके पिलाने से शिफा मिलने की उम्मीद होती है। जादू और बुरी नज़र से बचाव। ये सूरह जादू, बुरी नज़र और बलाओं से भी हिफाजत करती है। स्मृति में सुधार। कुछ रिवायतों के अनुसार इस सूरह को नियमित रूप से पढ़ने से याददाश्त तेज होती है। ये सूरह मुसलमानों के लिए अल्लाह की नेमतों और उसके आशीर्वाद को याद करने और उसकी शुक्रगुजारी करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्का की विजय, फतह मक्का के बाद की स्थिति के बारे में बताती है। इसमें अल्लाह की मदद और विजय का जिक्र है और ये कि लोग बड़ी संख्या में इस्लाम कबूल करेंगे। इस कामयाबी के बाद मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र अदा करने, उसकी तारीफ करने और उससे माफ़ी मांगने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये सूरह हमें सिखाती है कि हर कामयाबी और जीत अल्लाह की मदद से ही आती है और इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। यहाँ सूरह अल नस्र का हिंदी तर्जुमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील, बहुत दयावान है। 1. जब अल्लाह की मदद आ जाए और जीत हासिल हो जाए। 2. और आप लोगों को देखें कि वे झुंड के झुंड अल्लाह के दीन धर्म में दाखिल हो रहे हैं। 3. तो अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता बयान कीजिए और उससे क्षमा मांगिए। बेशक वह बहुत तौबा, पश्चाताप स्वीकार करने वाला है। सूरह अल नस्र का संक्षिप्त अर्थ। ये सूरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की जीत और इस्लाम की व्यापक सफलता की खुशखबरी देती है। इसमें बताया गया है कि जब अल्लाह की मदद से इस्लाम को बड़ी जीत मिलेगी और लोग बड़ी संख्या में इस धर्म को अपनाएंगे तो मुसलमानों को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सूरह विनम्रता और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम देती है। ये सिखाती है कि कामयाबी के बाद भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। सूरत अल काफिरून इस्लाम की पाक किताब कुरआन की 109वीं सूरह अध्याय है। ये मक्की सूरह है जिसका अर्थ है कि ये मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इसमें कुल 6 आयतें हैं और ये कुरान शरीफ के 30वें पारे में स्थित है। नाम और अर्थ। अल काफिरून का अर्थ अविश्वासी या काफिर होता है। इस सूरह का नाम इसके मुख्य विषय से लिया गया है, जो कि बहुदेववादियों और अविश्वासियों से स्पष्ट अलगाव और एकेश्वरवाद, तौहीद पर जोर देता है। विषय और उद्देश्य। यह सूरह इस्लाम के बुनियादी अकीदे, विश्वास और तौहीद, अल्लाह की एकता पर जोर देती है। ये उन लोगों को संबोधित करती है जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। इस सूरह का मुख्य संदेश ये है कि इस्लाम में अल्लाह की इबादत में कोई समझौता नहीं है। मुख्य आयतें और अनुवाद। सूरह अल काफिरून का हिंदी अनुवाद तर्जुमा दिया गया है। सूरह अल काफिरून, काफिरों और विश्वासियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। 1. कहो, ए काफिरो, यानी ए इनकार करने वालों। 2. मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। 3. और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। 4. और न मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने पहले इबादत की है। 5. और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। 6. तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन धर्म है और मेरे लिए मेरा दीन। महत्व। शिर्क से बचने की ताकीद। ये सूरह शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराना से बचने और केवल एक अल्लाह की इबादत करने पर बहुत जोर देती है। विश्वास की स्पष्टता। ये मुसलमानों को उनके विश्वास और अविश्वासियों के विश्वास के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित करने में मदद करती है, जिससे किसी भी तरह के धार्मिक समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाती है। शैतान के असर से हिफाजत। कुछ हदीसों में इस सूरह को पढ़ने के कई फायदे बताए गए हैं, जैसे शैतान के असर से हिफाजत और शिर्क से बरी होना। नफले नमाज में पढ़ने की हिदायत। हजरत अली रज़ी से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नत में और मगरिब के बाद की सुन्नत नमाज में अक्सर सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ते थे। संक्षेप में, सूरह अल काफिरून तौहीद, अल्लाह की एकता और ईमान है। अल कौसर सूरह 108 कुरान की सबसे छोटी सूरह है जिसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। ये सूरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना और प्रोत्साहन देने के लिए प्रकट की गई थी, जब वे अपने दुश्मनों से कई परेशानियों और ताने का सामना कर रहे थे। सूरह अल कौसर का अर्थ। इस सूरह का नाम इसकी पहली आयत में वर्णित कौसर शब्द से लिया गया है। कौसर का अर्थ है खैर कसीर, यानी बहुत ज्यादा नेकी, बहुतायत या प्रचुरता। मुफस्सिरीन टीकाकारों ने कौसर को कई अर्थ दिए हैं, जिनमें शामिल हैं जन्नत में एक नहर,
कई हदीसों में कौसर को जन्नत में एक हौज कुंड बताया गया है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। इस हौज से प्यास बुझाने वाले कभी प्यासे नहीं होंगे। प्रचुर मात्रा में भलाई, ये सामान्य अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, यानी अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की भलाई और बरकत प्रदान की है। वंश और संतान, कुछ टीकाकारों ने इसे पैगंबर की प्रचुर संतान और उनके वंश के माध्यम से उनके नाम के हमेशा रहने के रूप में भी समझा है। सूरा अल कौसर की आयतें। हिंदी अनुवाद। 1. इन्ना आते न कल कौसर, निश्चय ही हमने तुम्हें कौसर प्रदान किया। 2. फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अतः अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। 3. इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, निस्संदेह तुम्हारा दुश्मन ही बेऔलाद रहेगा। सूरा अल कौसर के फायदे, फजीलत। सूरा अल कौसर को पढ़ने के कई फायदे बताए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। खुशी और बरकत, इस सूरा का पाठ करने से घर में खुशहाली और बरकत आती है। दुश्मनों पर जीत, जो व्यक्ति इस सूरा का नियमित रूप से पाठ करता है उसे दुश्मनों पर जीत हासिल होती है और दुश्मन उस पर हावी नहीं हो पाते। गरीबी और परेशानी से मुक्ति, इस सूरा का पाठ करने से गरीबी और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देता है। मुरादें पूरी होना, जायज़ मुरादों और हाजतों की पूर्ति के लिए भी इस सूरा का पाठ फायदेमंद माना जाता है। बीमारियों से शिफा, अगर कोई बीमार है तो इस सूरा को पढ़कर पानी पर दम करके पिलाने से शिफा मिलने की उम्मीद होती है। जादू और बुरी नज़र से बचाव, ये सूरा जादू, बुरी नज़र और बलाओं से भी हिफाजत करती है। स्मृति में सुधार, कुछ रिवायतों के अनुसार इस सूरा को नियमित रूप से पढ़ने से याददाश्त तेज होती है। ये सूरह मुसलमानों के लिए अल्लाह की नेमतों और उसके आशीर्वाद को याद करने और उसकी शुक्रगुजारी करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। सूरत अल माऊन कुरान शरीफ की 107वीं सूरा है। ये एक मक्की सूरा है जिसमें 7 आयतें हैं। अल माऊन का शाब्दिक अर्थ है छोटी दयालुता या मामूली चीज़ें। सूरह अल माऊन का अर्थ, ये सूरा उन लोगों के बारे में है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन उनके अमाल कर्म इस दावे के खिलाफ होते हैं। इस सूरा में ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो यतीमों को धक्के देते हैं, वे अनाथों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखते, मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए नहीं उकसाते, वे गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने की अहमियत नहीं समझते और न ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, वे नमाज को गंभीरता से नहीं लेते, उसे देरी से पढ़ते हैं या बिना ध्यान के अदा करते हैं, दिखावा करते हैं, वे अपने कामों में दिखावा करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी तारीफ करें, न कि अल्लाह की रज़ा के लिए। मामूली चीज़ें भी मांगने से मना करते हैं, वे आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे नमक, पानी, बर्तन भी दूसरों को देने से कतराते हैं, जो कि छोटी छोटी दयालुता की बातें हैं। संक्षेप में, यह सूरा उन लोगों की आलोचना करती है जिनकी इबादत सिर्फ दिखावे के लिए होती है और जिनमें दूसरों के प्रति दया और मदद का जज्बा नहीं होता। सूरा अल माऊन के फ़ायदे और फजीलत। कई हदीसों और इस्लामी विद्वानों के अनुसार इस सूरा की तिलावत के कई फ़ायदे हैं। नमाज की कबूलियत, कुछ रिवायतों में आता है कि जो शख्स अपनी नमाजों में इस सूरा को पढ़ेगा उसकी नमाजें कबूल होंगी। गुनाहों की माफ़ी, इस सूरा की तिलावत करने से गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। समाज में सुधार, ये सूरा हमें समाज में ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनके हक को देने की ताकीद करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी इबादत के साथ साथ हमारे अखलाक और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी बहुत अहम है। ये सूरा हमें याद दिलाती है कि सच्चा दीन सिर्फ रस्मों और इबादतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति दया और मदद भी शामिल है। सूरा अल कुरैश पवित्र कुरान की 106वीं सूरा है। ये एक मक्की सूरा है जिसका अर्थ है कि ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में अवतरित हुई थी। इसमें 4 आयतें हैं। ये सूरा किस बारे में है? सूरा अल कुरैश मुख्य रूप से कुरैश जनजाति को संबोधित करती है जो मक्का की प्रमुख जनजाति थी और काबा, अल्लाह का घर की देखभाल करती थी। ये सूरह कुरैशियों को अल्लाह की उन नेमतों, आशीर्वादों की याद दिलाती है जो अल्लाह ने उन्हें बख्शी हैं। सुरक्षा और शांति, अल्लाह ने उन्हें सर्दियों और गर्मियों में व्यापारिक कारवां के दौरान सुरक्षित यात्रा करने की क्षमता दी, जबकि अन्य जनजातियां भय और असुरक्षा में थीं। आजीविका और भोजन, अल्लाह ने उन्हें भूख से बचाया और भोजन प्रदान किया। काबा के कारण सम्मान, काबा के संरक्षक होने के नाते उन्हें अरब में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सूरह का मुख्य संदेश ये है कि जब अल्लाह ने उन्हें इतनी सारी नेमतें बख्शी हैं तो उन्हें इस घर काबा के मालिक यानी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह सूरा उन्हें अल्लाह के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कृतज्ञता निभाने का आह्वान करती है। सूरा अल कुरैश के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ सूरा अल कुरैश। सूरा अल कुरैश की तिलावत के कई आध्यात्मिक और लौकिक फ़ायदे बताए जाते हैं। भय और चिंता से मुक्ति, यह सूरा पढ़ने से दिल से डर और चिंता दूर होती है और अल्लाह की सुरक्षा और शांति का एहसास होता है। दिल की मजबूती, यह सूरह इंसान के दिल को मजबूत करती है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। व्यापार और आजीविका में बरकत,
यदि किसी को कारोबार या व्यापार में मुश्किलें आ रही हैं तो सूरह कुरैश की तिलावत से अल्लाह ताला कारोबार में बरकत डालते हैं और मुश्किलों को दूर करते हैं। यात्रा में सुरक्षा। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए इस सूरह को पढ़ना फ़ायदेमंद माना जाता है। अल्लाह से संबंध मजबूत करना। ये सूरह अल्लाह के प्रति कृतज्ञता और गहरे संबंध को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक शांति। इसके पाठ से आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, सूरह अल कुरैश हमें अल्लाह की नेमतों को याद दिलाने और उसके प्रति कृतज्ञ होने का महत्व सिखाती है। साथ ही ये कई आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करती है।